मौजूदा समय में अमेरिका और बांग्लादेश दोनों के साथ राजनयिक संबंध काफी बेहतर हैं। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि इसी वजह से ढाका और वॉशिंगटन के बीच कोई उलझन पैदा होने की स्थिति में उसे दूर करने के लिए भारत की कोशिश अस्वाभाविक नहीं है। ऐसे लंबे समय से होता आ रहा है। बता दें, इसके अलावा लंबे समय से ये भी देखने में आया है कि भारत के दक्षिण एशिया में सबसे असरदार ताकत होने के कारण इस इलाके में एक और अहम देश बांग्लादेश के मामले में अपनी नीतियों को तय करने में अमेरिका भारत की राय को अहमियत देता आ रहा है। हालांकि हाल के दिनों में ये भी देखने में आया है कि कुछ मामलों में भारत की अनदेखी करते हुए अमेरिका सीधे बांग्लादेश के साथ डील कर रहा है। बावजूद इसके इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ढाका और वॉशिंगटन के आपसी संबंधों पर भारत की छाया का असर तो है ही। भारत की पूर्व राजनयिक रीवा गांगुली दास 3 साल पहले ढाका में राजदूत की जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन वे इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किसी मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ अमेरिका के मतभेद की स्थिति में भारत उसमें हस्तक्षेप करता है। रीवा गांगुली कहती है कि बांग्लादेश और अमेरिका दोनों भारत के घनिष्ठ मित्र हैं। भारत के साथ इन दिनों आपसी संबंधों में जिस तरह कई साझा हित शामिल हैं, उसी तरह कई साझा चुनौतियां भी हैं। वहीं हकीकत ये है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश ने अपनी कुछ निजी समस्याओं के समाधान के प्रयास में भारत से सार्वजनिक तौर पर सहायता मांगी है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश कई बार ये अनुरोध कर चुका है कि रोहिंग्या लोगों की वापसी का रास्ता सुगम बनाने के लिए भारत अपने मित्र म्यांमार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। बता दें, दोनों देशों के साझा घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र है। रूस पर पाबंदी के कारण बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु केंद्र के लिए उपकरणों के साथ आने वाली रूसी जहाज जब बांग्लादेश के बंदरगाह पर नहीं रुक सका तो भारत ढाका की सहायता के लिए आगे आया था। बता दें, भारत ने मॉस्को के साथ दिल्ली के बेहतर संबंधों का भी इस्तेमाल किया था। बता दें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और एशिया सोसाइटी के फेलो अनु अनवर ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द डिप्लोमेट में 4 महीने पहले काफी हद तक इसी मुद्दे पर एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में भू राजनीतिक युद्ध जारी रहने के बावजूद इस लड़ाई में दरअसल भारत की ही जीत हो रही है। वह अपना संसाधन खर्च किए बिना ही बीजिंग और वॉशिंगटन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में कामयाब रहा है। उन्होंने अपने लेख में ऐसे मूल्यांकन की वजहों को विस्तार से व्याख्या किया था और दलील दी थी कि बांग्लादेश का आम चुनाव करीब आने के साथ ही पश्चिमी ताकतें मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश पर लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत इस रास्ते पर नहीं चल रहा। उल्टा वे आवामी लीग सरकार को ऐसे बाहरी दबाव से बचाने की हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है। बता दें, भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि लोकतंत्र के मुद्दे पर बांग्लादेश पर गोपनीय रूप से दबाव डालने की वजह से वहां उसके समर्थन की नींव हिल जाएगी। इसी वजह से उसने ये काम अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों पर छोड़ दिया है। दूसरी ओर वह खुद ऐसे कदम उठा रहा है जिससे शेख हसीना सरकार को मुश्किलों का सामना न करना पड़े।